हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 27 और दो दो संख्याओं के गुणनफलों का योग 39 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के लिए। तो गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा समान रहता है। और इसके जो हम पद हैं, यदि बात करें क्रमागत तीन पद, तो वो निम्न प्रकार से हम लेते हैं। ए बटे आर कोमा ए कोमा ए आर, जहाँ आर है वो हमारे इस गुणोत्तर श्रेणी का सारा अनुपात है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 27 है। तो इसका अर्थ है कि ए बटे आर गुणा ए आर बराबर है हमारे पास 27। तो यहाँ देखो भाई, आर से आर हमारा कट जाएगा, तो ए गुणा ए। देखो तीनों का आधार समान है, गुणा में संख्या तो घाते जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा ए की घात 3 बराबर 27 होता है, वो हमारा 3 की घात 3 होता है। यदि दो संख्याएं बराबर है, उनकी घातें भी बराबर है, तो आधार भी हमारा बराबर होगा, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो ए का मान यहाँ से 3 आ चुका है। अब इसने कहा है कि दो दो संख्याओं के गुणनफल का योग 39 है। तो हम पहली और दूसरी संख्या का जो जैसे गुणनफल है वो हमारा हो गया ए बटे आर गुणा में ए प्लस से दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है ए गुणा ए आर प्लस से पहली और तीसरी का जो गुणनफल है ए बटे आर गुणा ए आर बराबर हमारे पास है 39। तो यहाँ से देखो भाई, आर से हमारा आर कट जाएगा, तो यहाँ से देखो ए की घात 2 बटा में आर प्लस से हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 आर प्लस हमारे पास आ जाएगा एक की घात 2 बराबर है 39। तो यहाँ से देखो भाई, एक की घात 2 हमारा उभयनिष्ठ आर है, तो 1/r प्लस 1 बराबर है 39। तो एक का मान है वो हमारे पास है 3 है, तो एक का मान 3 रख देंगे, तो 3 की घात है 2 और गुणा में अंदर हमारा लेस है वो आर आर है, तो 1 प्लस आर की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा आर बराबर है 39। तो देखो 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, तो यहाँ से 9 आ गया। 1 प्लस आर की घात 2 प्लस आर बटा में आर बराबर है 39। तो देखो यहाँ से हमारा ये कट रहा है, तो 3 से 3 तिया 9, यहाँ से 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9 13 आ जाएगा। तो देखो आर भाग में बराबर से दूसरे पा के गुणा में हो जाएगा, 3 गुणा 1 प्लस आर की घात 2 प्लस आर बराबर हमारा आ जाएगा 13। आर 3 का हम अंदर गुणा करेंगे, तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 आर की घात 2 प्लस 3 आर प्लस ये 13 आ रहा है बराबर के दूसरी तरफ, तो ये बाई तरफ आके बराबर से माइनस का 13 तो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3 आर की घात 2 माइनस 10 आर प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 3 आर की घात 2, अब 10 आर के हम तो गुणनखंड करेंगे, वो हमारे पास होंगे -9 आर माइनस आर प्लस 3 बराबर 0। तो प्रथम दो पदों से हमारा जो बेनिष्ठ आर है वो आ रहा है 3 आर, तो 3 आर हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा r-3। तो अंतिम दो पदों से हमारा माइनस का एक उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ से रह जाएगा r-3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा r-3 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमारे पास रह जाएगा 3r-1 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0, तो कम से कम एक पद 0 होगा, तो r-3 बराबर 0 या 3r-1 बराबर 0। तो देखो माइनस का 3 बराबर से दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा r बराबर 3 या 3r-1 बराबर 0, माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3r बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो आर बराबर 1/3। तो यहाँ से हमारे पास आर के दो मान आ रहे हैं, तो पहले हम आर बराबर 3 लेंगे। यदि आर बराबर 3, तो देखो हमारे पास जो प्रथम पद है वो a/r है, तो a का मान हमारे पास क्वेश्चन के अंदर निकाल चुके हैं हम, 3 आया है, तो 3/3 बराबर 1। और यदि दूसरा पद हमारा ए है वो 3 होगा, तीसरा पद है AR, तो 3 गुणा 3 बराबर हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं वो हमारे पास हो जाएगी 1, 3, 9। अब हम बात करते हैं आर के दूसरे मान के लिए। आर बराबर हम लेंगे 1/3। तो देखो पहला पद हमारा था a/r, तो यहाँ से आ जाएगा 3/1/3। तो बटा में 1/3 है, गुणा में आएगा तो ये 3/1 हो जाएगा, तो यहाँ से a/r बराबर हमारा आ जाएगा 9। दूसरा पद हमारा a था जो कि 3 है, तीसरा पद हमारा था AR जो कि हमारा होगा 3 गुणा 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखो भाई, हमारी जो
गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं, वो देखो क्या होगी। पहली संख्या हमारी होगी 9, दूसरी होगी 3 और तीसरी होगी 1। या हमने एक पहले निकाली है, वो है 1, 3, 9। तो ये दो हमारे क्रम बनेंगे संख्या होंगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।